आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। चैत्र नवरात्र इस साल 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। कोरोना काल के राहत के बाद मनाए जा रहे इस त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जगा दो भाग्य जगा दो मन में बसा के तेरी मूर्ति। 2 अप्रैल को हिंदी पर्व वर्ष की भी शुरुआत होगी। चैत्र नवरात्र शुरू होने के साथ ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। इस वर्ष नवरात्रि का प्रारंभ 2 अप्रैल शनिवार से हो रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। इस बार मां भगवती घोड़े पर सवार होकर आएंगी। बताया गया है कि प्रथम दिन 2 अप्रैल शनिवार को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करेंगे और मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करेंगे। 3 अप्रैल को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, जबकि 4 अप्रैल को मां दुर्गा के चंद्र घटा स्वरूप की पूजा होगी। 5 अप्रैल को कुसमांठा रूप की पूजा होगी। 6 अप्रैल को स्कंद माता की पूजा होगी। वहीं 7 अप्रैल को मां कात्यायनी की पूजा होगी। 8 अप्रैल को माता कालरात्रि की पूजा होगी। 9 अप्रैल को महागौरी एवं 10 अप्रैल को 9वें दिन को मां सिद्धात्री की पूजा की जाएगी। इस दिन सायकाल कन्या भोजन तथा हवन के पश्चात नवरात्रि का पारण किया जाएगा। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद चैत्र नवरात्रि को लेकर इस साल लोगों द्वारा धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मठ मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। शनिवार से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि को लेकर लोगों ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के मुख्य मंदिर रानी तालाब को भी सजाया जा रहा है। इस बार यहाँ के पट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। पंडित जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है, कैसे विराजमान हुई है विशालकाय मूर्ति और कैसे क्या पूरा इतिहास है इसका? ये लगभग 450 वर्ष की पुरानी बात है ये कि माँ काली का स्थान जो है पहले रजवाड़ों द्वारा जो है माँ के यहाँ का संचालन पूरा होता था, अब आज सरकार द्वारा होता है। तो इसमें यह है कि इसे मान लीजिए रानी तालाब कैसे नाम पड़ा, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो ये पहले के ज़माने में लमाना लोग रहा करते थे, उनके द्वारा जो है मूर्ति को यहाँ लाया गया। व्यापारी के नाम से थे बेचारे, तो वहाँ से लेके कहीं से आ रहे थे। फिर यहाँ माई का स्थान, यहाँ एक इमली का वृक्ष बहुत बड़ा था, तो उस वृक्ष में उन्होंने टिका दिया और टिका के बैलों को बैलगाड़ी से उतार करके और किनारे कर दे कि भाई चर खा लें। चर खाने के बाद जो है वो लोग सोचे रोटी पानी कर लें, इसके बाद हम लोग सुबह चलेंगे। होगा सुबह जब उठाने लगे मूर्ति नहीं उठी, तो वो लोग सब छोड़ करके यहाँ से चले गए। फिर इसके बाद में यहाँ सब सपनों को दिया गया राजा को, यहाँ के प्रजाओं को। तो लोग राजा के पास शिकायत गई भाई कि वहाँ जो तो माँ का एक स्थान मंदिर बड़ी हुई है, तो वहाँ जो तो कुछ चौरा पे उसमें मिट्टी उट्टी के चौरा बनवा करके फिर उसका बड़ा पक्का निर्माण करा दिया गया। ऐसे करके आज लगभग जो हमारे इसके 10 साल चल रहा। कितनी पुरानी मूर्ति है? लगभग 450 वर्ष की पुरानी बात है। हमारी 8 पीढ़ी बीत चुकी माँ की सेवा में। ये तो कुछ इतिहास यहाँ का वो भी है, कुछ रानी तालाब को लेकर के क्या है? रानी तालाब होगा ये, जिसे अपना जो रानी तालाब 22 एकड़ के क्षेत्र में ये बना हुआ है, इसमें चौहद्दी है। जैसे पूर्व में भैरव जी का मंदिर, दक्षिण में जो है तो गणेश जी का मंदिर, पश्चिम में माँ काली का मंदिर, उत्तर में जो है तो भगवान शिव का मंदिर। क्योंकि जब पहले रजवाड़ लोग मंदिर बनवाया करते थे तो उनके पूरे परिवार रखा करते थे। जैसे माता जी के यहाँ भैरव जी का विशेष, ठीक, राम जी के यहाँ हनुमान का विशेष, ठीक, ऐसे उनके द्वारपाल के रूप में इधर भैरव हैं और उधर हनुमान रहते थे। ऐसे व्यवस्था का परिवार बनाया जाता था। चमत्कारी घटनाएं भी यहाँ घटी? अरे यहाँ बहुत चमत्कारी घटना होती रहती भैया, तो हम तो आज दिन देखते रहते हैं। इसके बाद तो एक बार चोरी गई थी यहाँ की संपत्ति, जो जेवरात माई को अष्टमी को लगता है, ये जो तो एक बार चोर ने चुरा लिया था। फिर हमारे बाबा के ज़माने की बात है, तो उस समय पे जो अन्नपूर्णा देवी के बगल में है, उनके बगल में उनको बैठा दिया गया। इसके बाद वो तो अंधे हो गए थे आँख से। फिर वो जो बोले पंडित, जब सुबह हमारे बाबा आए तो बोले पंडित आप माई से विनती करें हमको रोशनी मिल जाए, माई के चरणों के पास आके दान मिल जाए। तो हम इसके बाद जो तो भगवत करें, तो उनको आँखी क्या रोशनी मिल गई। जब मिल गई तो वो वहीं छोड़ के बोले पंडित हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कीजिए। हम माई के चरण पकड़ लिए, पंडित पर चरण पे माता जी हमको क्षमा करी, क्षमा कर दिया गया। शुभ नाम? प्रधान पुजारी। और हमारे साथ भी ऐसे एक आध भी घटना हुई, हमने भी देखा। यहाँ लोगों कोशिश बहुत किए लेकिन आज तक फलीभूत नहीं हो पाई, क्योंकि बदमाश में चोरियों के कभी कोई सक्सेस नहीं हुआ। माँ की सबके पास जीव वगैरह भी चढ़ाते हैं? हाँ, यहाँ जीव वगैरह चढ़ाते हैं।
तो अब उनको माई जो तो 6 घंटे के अंदर, नवरात्र में 6 घंटे से ऊपर नहीं जाता है, 6 घंटे के अंदर उनको प्राप्त हो जाती है। चैत नवरात्रि पे इस बार किस तरह का व्यवस्था है और कैसे क्या रहेगा माहौल इस बार? चैत में रहेगा, बिल्कुल सब रहेगा, क्योंकि ये भक्तों की श्रद्धा की बात है। वो हमसे बता के थोड़ी काम करते हैं, वो तो आए माँ के चरणों में साइड खड़े होकर अपना चाह दिए, तो हमको सब बता के नहीं जाते कि हम पंडित जी कर रहे हैं। ठीक आए, नारियल प्रसाद चाहे, उसके बाद किनारे जाकर के अपना जीव काट देते, उसके लाइन अब शासन प्रशासन को व्यवस्था लगाई जाएगी कि भाई ऐसी कोई हादसाएँ ना हो माँ के दरबार में। कहाँ से लोग आते हैं? अरे यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं भैया, बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात तक के यहाँ लोग आते हैं। ये कल से नवरात्रि, चैत नवरात्रि चालू हो रही है, इस बार किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्या तैयारी है? 2 साल बाद चालू हो रही है पूरा मेला। देखिए, कोरोना काल ख़त्म होने के बाद जो है व्यवस्थाएं यहाँ जो रखी गई है, तो माननीय कलेक्टर द्वारा यहाँ जो व्यवस्था पूर्व के अनुसार रखी गई है। जैसे कि अंदर प्रवेश किसी का नहीं रहेगा, स्नान नहीं होगा, ठीक बाहर से दर्शन होंगे लोगों को, और दर्शन करके लोग जाएंगे यहाँ से, और लाइन से नीचे से लाइन लगाई जाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को जो आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक लाइन पुरुष की रहेगी, एक लाइन महिलाओं की रहेगी। तो वहाँ तक जो ये बरगद का पेड़ है, यहाँ तक जो 2 लाइन आएगी, और मंदिर प्रवेश का निकलने में जो 1 लाइन कर दी जाएगी। एक बार महिलाओं को छोड़ा जाएगा, एक बार पुरुष को छोड़ा जाएगा। और क्या सुरक्षा दृष्टि से? और सुरक्षा दृष्टि से जो है तो यहाँ फोर्स पुलिस की व्यवस्था की गई है। नगर निगम सफाई द्वारा सफाई का काम खूब चल रहा है, रंगाई पुताई हो चुकी है, लाइट की पूरी सजावट सज्जा हो चुकी है। दुकान गेट के सब बाहर रहेंगी, गेट के अंदर कोई दुकानें नहीं रहेंगी, ये श्रीमान जी का निर्देश है। कोरोना 2 वर्ष बाद से कोरोना के हो रही है, मेला भी आयोजित हो रहा है, तो किस तरह की भीड़ की आशंका है? भीड़ की संख्या भारी मात्रा में देखी जाएगी, क्योंकि 3 साल की लोगों की पूजाई अर्चना पूजा पाठ सब रुके हुए थे। नॉर्मल लोग ने किया, लेकिन लोगों को मन का संतोष नहीं हुआ। अब संतोष करने के लिए इस बार लोग जलसा, काली कपड़े इत्यादि जो बड़े जलसा के साथ आएंगे माँ के दरबार में, झंडा ध्वजा वगैरह सब आएंगे, ठीक। तो हर्ष उल्लास के साथ लोग हैं, तो भीड़ की मात्रा काफ़ी रहेगी इस बार।